किसी को भी आके मेरा बहन बनाता है, वो तुम्हारी कैफियत हो सकता है, हमारा नहीं है। सीमा कभी भी नहीं। आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के रहने वाले हो, कैसे भी हो, इस टाइम आपको लोग बरगला रहे हैं सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए। चंद दिनों तक जब इनका पेट भर जाएगा, आपको धक्का देकर खुद ही निकालेंगे। तब आपको याद आएगा कि हैदर बच्चों के लिए एक बाप कितनी आवाजें उठाती थी। आप यही सोचोगे आपका ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आप अभी भी ना हिंदू हो ना मुसलमान हो। आपको तो वो सजा दी जाए तो शायद दुनिया में किसी को भी नहीं दिया गया। ये मैं फिर भी कहता हूँ कि आप अभी भी समझ जाओ, आपके पास वक्त है। 4 फूल जैसे बच्चे हैं, इसके सदके शायद आपको माफ किया जाए। तो मेरी आवाज तो आ रही है, माइक का निशान आ रहा है, शायद मेरा आवाज आप लोगों तक आ तो रहे ना। तमाम भाई बहनों को मैं कहता हूँ, इस लाइव को मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक, तमाम हिंदुस्तानी बहन भाई जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, उन लोगों तक पहुँचाना हर बहन भाई का फर्ज है। आगे से आगे तक शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले एक बाप अपने बच्चों के लिए सुबह शाम आवाज़ उठाता है। वो कुछ भी कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। AP सिंह हो, सजन हो, नितरपाल हो। सजन क्या मेरे बच्चों को वो परवरिश बाप का दे सकता है? आप खुद एक कमेंट में अच्छी माँ अच्छी बहन कहे कि हाँ हैदर आपके बच्चों को वो दे सकता है। मुझे तो नहीं लगता दुनिया में कि वो खुद तो खाए पहले। वो जब खुद नहीं खा सकता, झाड़ू पोछा का काम कर रहा है, तो मेरे बच्चों के सदके उनको रोटी रोजी पे लग गए हैं। अभी वो कुछ भी कहें तो देखो, लगता घर से है। सीमा ने गलत किया तो ये सजन बोल सकता है। मैंने उसके ऊपर एतमाद किया था, यकीन किया था। इसका सिला ये नहीं था कि उनके लिए पैसा मैं कमाता था, अकाउंट सीमा पे पैसे जाता था। देखो, ये हमारी साधारणपन था कि बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करना। कि ये दुनिया को एक गलत मैसेज दे रहा है कि कितने लोग होंगे आप कंट्री में, बाहर मुल्कों में कितने माएँ बहनें बेटियों का शोहर होंगे, भाई होंगे, कमा रहे हैं बच्चों के लिए, हक हलाल की रोजी कर रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हो, क्या मैंने कोई गलती किया? हर देश में जाकर बच्चों के लिए कमाना कोई जुर्म नहीं है। हर गैरतमंद बादशाह लोग जाते हैं बच्चे ताकि अच्छे लिख सकें, पढ़ सकें, कुछ कर सकें। तो इसलिए हर कोई जाता है बच्चों को मुस्तकबिल के लिए। ऐसा ना कि मैं जाऊं ये पीछे अयाशियां करे और बच्चों को रेकमाल बना के वो दूसरे मुल्क में लेकर जाए। तो ये देखो, बिल्कुल मेरे ख्याल में बेबुनियाद बातें हैं। ये दुनिया में अच्छा मैसेज भी नहीं है, ना माँ के लिए, ना बहन के लिए, ना भाई के लिए, ना बेटी के लिए, किसी के लिए। देखो, इसको थोड़ी शर्म होता है कि मैं ना महरम के साथ बैठ के बगल में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे घर वालों को, मेरे बहन को कितनी तकलीफ होती है। मुझे नहीं होता तकलीफ। वो अभी भी निकाह में किसी के साथ जिनसी ज्यादती हो रहा है, उसके शोहर, हर गैरतमंद शोहर किसी धर्म का भी हो, किसी धर्म का भी हो, आप खुद देख सकते हो। तो वो काबिल कबूल है नहीं है ना। ये हैदर के कलेजे को आप फिर भी मेरी सब्र को सलाम करो। मैं अभी भी खामोश से बात करता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, जो है ना, एक नामहरम जो घटिया है AP सिंह, उनके साथ बैठ के कुर्सी में लगा के, मेरे ख्याल में कोई धर्म में काबिल कबूल नहीं है। वो जबरदस्ती भाई बनने की कोशिश कर रहा है, भाई नहीं है। भाई कभी किसी ने ऐसे बोला कि चटनी में खाओ, रेबड़ी में करो, ये मलाई है? कोई भाई अपने बहन के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है? मेरे ख्याल में नहीं, किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में हो, पंजाबी में हो, सरदारों में हो, जिसको पंजाब में सरदार लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छे से लोग हैं। किसी भी मसलन ईसाई हो, सिख हो, पंजाबी हो, कोई भी मजहब में काबिल कबूल नहीं है किसी गैर मर्द को बगल में बैठा कर वो जबरदस्ती कहता है कि मेरा भाई है। AP सिंह, आप अपनी बहन को क्यों नहीं लाए आज तक? अपनी बहन है, उनको तो साथ में बैठाओ, उनको रेबड़ी और मलाई चटनी की दावत लोगों को दो, इसको खाओ रोटी में। सिर्फ हैदर के बच्चे आप सोच रहे हो पाकिस्तानी है? एक इंसानियत के नाते अगर अच्छी सवाल आपके पास होता तो शायद आप ये घटिया सवाल नहीं करता। ये सवाल लिया निशान, आप एजुकेट बता रहे हो। आप एजुकेट के नाम पे एक दब्बा हो, दब्बा। आपको किसने वकील बनाया? मुझे तो समझ नहीं आता है कि आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं। मुझे नहीं लग रहा। मुझे फख्र है मैं लिखा पढ़ा नहीं होना, फिर भी हमें गैरत, शऊर, हया और शर्म है। एक औरत को रिस्पेक्ट किया कैसे किया जाता है, वो बलोच की हिस्ट्री में जाकर आप खुद देखो। बलोच बहादुर है, गैरत के लिए मरते हैं, मिटाते हैं। ये याद रखना, हमारी कबायली लोग हैं हम। ये याद रखना कि आप इंडिया में किसी के बगल में बैठ के ऐसी बातें तो कर सकते हो। आपको पता है पाकिस्तान एक पुरअमन शहर है, हम पुरअमनी है। पाकिस्तान है, सिख बिरादरी कितने आते हैं, उनके गुरुद्वारा इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर है, वो पुरअमन तरीके से आते हैं, जाते हैं। किसी ने आज तक रोक टोक नहीं किया। ये याद रखना, आपको भी याद होगा। अगर पंजाब से कुछ लोग भाई बहन हमें देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वो हर साल आते हैं
खुशी से रहकर इतना प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से, चले जाते हैं, कोई उनका नाम तक नहीं लेता। हिंदू भाई बहन जिकमाबाद हो, रतोदेरो हो, लालकना हो, बलूचिस्तान हो, कबायली हमारे साथ शुरू से रहकर अभी तक रह रहे हैं। हमारे बलोचों का उनसे पूछो कि बलोच कैसे हैं। हर जगह बलोचों को गैरतमंद पाया जाता है, बच्चों तक, नंगों तक हम मिट जाते हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ करना कोई हमसे सीखे। और तुम क्या जानो एपी सिंह, आपको तो अपनी बहन का पता नहीं है, अपनी बेटी का पता नहीं है, अपनी माँ का पता नहीं है, तो आप हमें क्या सिखाओगे? आप अपने को एजुकेट तो ज़रूर बता रहे हो, उनके लिए डिग्रियाँ, और सबसे जो है माँ का, भाई का, बाप का, शायद आपको ये पता नहीं है उनको क्या दर्जे से कैसे पुकारा जाता। आप कुछ सीखो, हमें हमसे सीखो। लिखे पढ़े नहीं हैं, सीधे साधे हैं, सिंपल हैं। जो आते हैं सीमा को बगल में बैठा कर आप वकील जैसी बातें करते हो, हम तो सीधा साधा सिंपल जो मुंह में आते हैं हम कह देते हैं। हमें हया का, गैरत का, शर्म का, शऊर का सब पता है। बलोचों से कुछ सीखो एपी सिंह। ये याद रखना, तमाम भाई बहनों को मैं बार बार कहता हूँ, हमारी लाइफ को हद से ज़्यादा हर इंसान को अपना फ़र्ज समझ के 4 बच्चों की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो।